सार्वजनिक काम करके सबको एक साथ लेके चलता है, वही लीड करता है। किसी पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय को लेके चलना उसे लीड करने को नहीं कहते हैं। तो क्या लगता है? पहले होता आ रहा है लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप समझ रहे होंगे। नहीं आप इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। आपके बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे हैं। उनको भी कभी लेके आई हैं? नहीं आए हैं, बच्चे बाहर है। अच्छा बाहर है। क्यों भाई, आप दर्शन कर रही हैं उनको बाहर भेज दिए? बाहर बच्चे आए नहीं अंदर। क्यों? अरे वो उनकी महिमा ही ऐसी है। एक बार हुआ कि पहले ही दर्शन कर लिया जाए। आप अपने बच्चे को लेके आई हैं। क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी इस तरीके की वीडियो देखी होंगी, कितना इत्तेफाक रखती हैं इस सब चीजों से? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोशल मीडिया से। राइट। तो आपको ये पता होगा कि आज की बच्चियां ज्यादा रील्स बनाना पसंद करती हैं, उससे आप कितनी सहमत या असहमत हैं? नहीं, मुझे एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन को अपने बेसिकली काम पे। एक माता जी खड़ी थी, जी। उनके कुछ बच्चे आए हुए हैं, वो कह रही थी कि वो हमसे ये बोल दिए कि आप जाइए दर्शन करके आइए, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी में बैठे हुए हैं। कैसा, इस पे कुछ कहेंगी? मैं तो न्यू जनरेशन को बिल्कुल चाहती हूँ कि वो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। व्यंग दिख रही हैं आप? हाँ भैया, नहीं, मम्मी अंग नहीं दिख रही, आप ज्यादा दिख रही हैं। हम आपसे कुछ ये, जैसे आपने पूछा कि लड़कियों के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं, जी। तो अपनी लड़कियों, अपनी बेटियों, बहनों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म की ओर झुके, अपने सनातन धर्म की देखें और कहीं भटके ना, किसी के बहकावे में ना आए। अपना सनातन धर्म गलती है। माँ बाप नहीं कहते कि आप कहीं जाके भटक जाइए। नहीं, जब शुरू से अगर उनको वो शिक्षाएं दी जाएंगी, वो उनका यूँ कह लीजिए, चाहे ब्रेन वॉश कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि उनको समझाया बताया जाता है, तो अगर इस तरीके का कार्य होगा तो कुछ जोश ऐसे होते हैं बच्चों के कि माँ बाप की बातें बुरी लगती हैं। अच्छा। लोगों की बातें बुरी लगती है, जब वो बाद में फंसती है तो वो सबकी बातें याद आती है उनको। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो फंसती नहीं है, उनका अपना जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो क्या बोलो बेटा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ही बता दीजिए। उनकी अगर भावनाओं को आप समझती हैं, क्योंकि आप उनकी माँ हैं, क्या लगता है आपकी बिटिया आपसे क्या? कोई कमेंट नहीं करेंगी। अच्छा चलिए, एक चीज बताइए, इस तरीके का अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो क्या वो सही है या फिर गलत है? नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। अभी हम खड़े हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में जैसा कि आप लोगों को पता है, ये बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ आप इनकी भव्यता को जानते होंगे। अगर ना जानते हो तो जरूर यहाँ जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद गंगा माता इनके पास तक आती हैं और इनके चरणों तक आके और फिर वापस जाती हैं। यूं कह लीजिए कि यहाँ पे साक्षात, जैसे कहा जाता है कि कलयुग के कोई ईश्वर हैं, तो हनुमान जी अभी भी हैं। उन्हीं के दर्शन करने गंगा माता तक यहाँ आती हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगल बगल में कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, और क्योंकि अंदर अगर आप देखना चाहें, एक बार कैमरामैन साहब थोड़ा सा दिखाइएगा जरूर वहाँ पे, अगर जूम करके आपका आ सकता हो तो। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी रात को भी जिस प्रकार से ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, आप ये अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि इस जगह की मान्यता अपने आप में क्या हो सकती है। कुछ लोग यहाँ से दर्शन करके भी आए, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए। क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक सिंह साहब कहाँ से? प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज से ही है। क्या मान्यता है बड़े हनुमान जी की? बड़े हनुमान, जय श्री राम। जब अकबर ने यहाँ खुदाई कराई तो ये स्वयं प्रकट हुए और बड़ी कोशिश करी इनको निकालने की यहाँ से बाहर, लेकिन वो हिला तक नहीं सके। अच्छा। तब से ये मान्यता है, और हर साल एक बार माँ गंगा इनको स्नान कराने आती हैं। वो कब आती हैं आपको पता है? सावन के माह में। सावन के माह में। आप कुछ बोलना चाह रही थी, क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। मंजू सिंह। मंजू सिंह क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं? आप कह रही हैं नहीं। अभी आप हनुमान जी का दर्शन करके आ रही है ना? हाँ हाँ। तो उनके बारे में आप कुछ जानती हैं? जिनके दर्शन करने आई उनके बारे में कुछ जानती हैं? क्या जानती हैं बताइए, लोग बाग देखना चाह रहे हैं। मतलब हस्बैंड के सामने आप नहीं बोलेंगी क्या? चलिए खैर, आप भी यहीं आए दर्शन करने, दर्शन हो गया? जी हो गया। क्या लगता है आपको, क्या मान्यता है यहाँ की? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रयागराज का ही रहने वाला। प्रयागराज के ही रहने वाले हैं आप।
क्या लगता है यहाँ की मुख्य मान्यता क्या है? यह एक शक्तिपीठ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जिनको जो भी चाहिए यहाँ आने से सब कुछ मिल जाता है। जो यहाँ पे आते हैं, जो भी मांगते हैं श्रद्धा भाव से उनको मिल जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसके बाद क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप लोग भी यहीं से, कहाँ से आए हैं? हम लोग प्रयागराज से आए। प्रयागराज से ही। आप भी प्रयागराज से हैं? प्रयागराज से ही ज्यादा लोग। आप लोग कहाँ से हैं? प्रयागराज से। आप भी प्रयागराज से हैं? प्रतापगढ़ से। चलिए कोई एक तो मिले जो प्रतापगढ़ से आए, कम से कम प्रयागराज से नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे रोज आ जाते हैं क्या? जी, मंगलवार या सोमवार अच्छा, जैसे समय मिलता है, हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते हाँ। आ ही जाते हैं एक दिन। जी जी। आप वहाँ से प्रतापगढ़ से जा रहे थे, बस आगे मतलब कि अच्छा जा रहे थे। आप सोचे कि मिलके जाएं भगवान जी से। क्या लगता है, क्या सुने हैं इनके बारे में आप? नहीं, बहुत कुछ नहीं, ये मतलब गंगा माता जैसे बगल में हर वर्ष स्नान कराती हैं। स्नान करने के लिए यहाँ के, और यहाँ का हनुमान जी की बहुत मतलब ये बहुत अकबर प्राचीन समय से हम लोग अकबर के समय से पहले की मंदिर। क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, अच्छी बात है कि कम से कम आप जैसे नवयुवक यहाँ पे आ रहे हैं, इसको मान रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो नजरिया है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय सिंह। कहाँ के हैं सिंह साहब? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से यहाँ आए हैं। किस लिए आए थे? दर्शन करने। सिर्फ दर्शन करने आए हैं? क्या मान्यता है यहाँ की, आपको कुछ पता है? सुने हैं कुछ? लेटेस्ट हनुमान जी बहुत मानते हैं, हाँ, इसलिए हम लोग दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने आते हैं, मतलब कंटिन्यू आते हैं। लेटे हुए हनुमान जी यहीं पे। क्या नाम है आपका? विपुल सिंह। विपुल सिंह। सिंह साहब कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं आप यहाँ पे लेटे हनुमान जी को जैसे देख रहे हैं। ये बड़े हनुमान जी, लोग बाग बताते हैं कि माता गंगा खुद आती हैं इनसे मिलने साल में एक बार। वो कब आती हैं आपको पता है? जब गंगा जी पानी जो है बढ़ता है तो ये खुद जो है गंगा जी हनुमान जी के पास आती हैं, उनका जो है चरण स्पर्श करके। अच्छा क्या, अच्छा एक चीज और बताइए सिंह साहब, क्या ऐसी बात है कि कुछ नवयुवक भटक रहे हैं अपने? नहीं, वो बीच में भटक रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वापस आ रहे हैं। अच्छा, बीच में भटक रहे थे? बीच में भटक रहे थे कुछ, अब अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे बीच में वापस आ रहे भटक हैं। क्यों रहे थे और वापस आ क्यों रहे हैं, ये भी थोड़ा बताएंगे? नॉलेज नहीं। होता क्या है कि लीडर जैसे जिस तरफ आगे लीड करने वाला आगे चलता है तो पीछे पीछे लोग उसके, तो अब जो लीड करने वाला है वो जो है सही दिशा में चल रहा है तो लोग उसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या जी। कि लीड, जैसे आपने बताया कि लीड करने वाला अच्छा हो, ये तो सत्यता है, लेकिन आपको कोई लीड कर रहा हो, सिर्फ आपके ही धर्म को टारगेट करके लीड कर रहा हो, तो वो चीज सही है? या फिर सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक काम करके या सार्वजनिक धर्म का सम्मान करके वो कार्य हो तो वो सही है? सार्वजनिक काम करके सबको एक साथ लेके चलता है वही लीड करता है। किसी पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय को लेके चलना उसे लीड करने को नहीं कहते हैं। तो क्या जो कि लगता है? पहले होता आ रहा है लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप समझ रहे होंगे। नहीं, आप समझा दीजिए। चलिए, खैर यहाँ पे कुछ महिलाएं थी भाई, कहाँ गई सब लोग? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? दर्शन करने आई हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। मालती जी। बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। उनको भी कभी लेके आई हैं? नहीं आए हैं, बच्चे बाहर है। अच्छा, बाहर हैं। क्यों भाई, आप दर्शन कर रही हैं, उनको बाहर भेज दिए? बाहर बच्चे आए नहीं अंदर। क्यों? अरे वो क्या कहेंगे, मम्मी आप दर्शन कराए, हम यहीं से दर्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके बच्चे यूँ कह रहे हैं कि आप दर्शन कराइए, हम बाद में कर लेंगे? गाड़ी में बैठे हुए हैं, नहीं आए। तो ये तो अच्छी बात शायद नहीं है होगी। क्या नाम है आपका? ये देखिए, आप अपने बच्चे को लेके गई हैं। नमिता। क्या? नमिता से। नमिता। नमिता जी कहाँ की रहने वाली है? मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आई है, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम बाहर बाहर से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुंभ की महिमा ही ऐसी है कि एक बार हुआ कि पहले ही दर्शन कर लिया जाए। आप अपने बच्चे को लेके आई हैं। क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी इस तरीके की वीडियो देखी होंगी, कितना इत्तेफाक रखती हैं इस सब चीज़ों से? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करती हूँ, बस इतना कि हाँ क्या चीज़ें हैं, फैक्चुअल जानना जरूरी है। अगर फैक्चुअल कुछ भी आप समझती हैं या जानती हैं या देखती हैं, मोबाइल चलाती हैं, वो भी बड़ी वाली एंड्रॉइड, तो आपको ये पता होगा कि आज की बच्चियाँ ज़्यादा रील्स बनाना पसंद करती हैं,
उससे आप कितनी सहमत या असहमत हैं? नहीं, मुझे एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन को अपने बेसिकली काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि रील बनाना। हाँ, काम के अलावा अगर टाइम है तो आप करिए, बट सिर्फ रील बना करके पैसे कमाना ही अपना काम बना लीजिए, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ है, अभी एक माता जी खड़ी थी, जी। उनके कुछ बच्चे आए हुए हैं, वो कह रही थी कि वो हमसे ये बोल दिए कि आप जाइए दर्शन करके आइए, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी में बैठे हुए हैं। कैसा इस पे कुछ कहेंगी? मैं तो न्यू जनरेशन को बिल्कुल चाहती हूँ कि वो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में बिल्कुल जाने। हाँ, जाने और उसको आगे फॉलो अप भी करें। हाँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस ठीक है। नहीं, कुछ जो बच्चियां हैं जो कुछ यहाँ से यूँ कह लीजिए कि भटक रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो सही हैं, कुछ लोग गलत हैं जो उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, चीज़ें जानना अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ उसी को जानना नहीं, हर चीज़ को जानना चाहिए। आप अपनी संस्कृति को जानिए, परंपरा को जानिए, उसको फॉलो अप कीजिए, मेन चीज़ ये भी है। दिखाइए भाई साहब, यंग दिख रही हैं आप। हाँ भैया, मम्मी यंग नहीं दिख रही है, आप ज्यादा दिख रही हैं। हम आपसे कुछ ये पहले मम्मी को हम बताते हैं। क्या नाम है आपका? माया वर्मा, माया वर्मा जी, कहाँ के रहने वाली है? प्रयागराज की। क्या बताना चाह रही थी, बताएं। अब ये बता रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि लड़कियों के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं, जी। तो अपनी लड़कियों, अपनी बेटियों, बहनों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म की ओर झुके, अपने सनातन धर्म की देखें, और कहीं भटके ना, किसी के बहकावे में ना आए, अपना सनातन धर्म सर्वोपरि। अच्छा, बहकावे में आ क्यों जाती हैं? कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलतियाँ होती है? नहीं, टीन एज की एक गलती है, माँ बाप नहीं कहते कि आप कहीं जाके भटक जाइए। नहीं, जब शुरू से अगर उनको वो शिक्षाएं दी जाएंगी, हाँ। वो उनका यूँ कह लीजिए, चाहे ब्रेन वॉश कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि उनको समझाया बताया जाता है, तो अगर इस तरीके का कार्य होगा तो वो कैसे भटक जाएंगी? कुछ जोश ऐसे होते हैं बच्चों के कि माँ बाप की बातें बुरी लगती हैं, अच्छा। लोगों की बातें बुरी लगती है, जब वो बाद में फंसती है तो वो सबकी बातें याद आती है उनको। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो फंसती नहीं है, उनका अपना जीवन बहुत अच्छा चलता है, तो क्या वो सही है? बहुत सही है, बेस्ट है, किसी के लेने में ना देने में, किसी अपने आप नहीं, आप अभी या तो हमारी बात को समझ नहीं पा रही हैं, या आप बोल भी गई हैं डायरेक्ट। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लड़कियां जो बाय द वे किसी से अफेयर करके, या यूँ कह लीजिए लव मैरिज करके शादी कर ली, हाँ। और उनका सही चला, तो क्या वो सही है? हाँ, वो सही है। अगर जिनका चल गया वो सही है, जिनका नहीं चला वो गलत तो है। ये कौन बता सकता है कि चलेगा या नहीं चलेगा? तो उनका कर्म बताएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मतलब सही उनका दोनों है। बिहेवियर बताएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका आंटी? सुचिता शुक्ला जी। शुक्ला जी कहाँ से आई हैं? प्रयागराज। ये आपकी सुपुत्री हैं? दिखाओ भाई साहब। ये कुछ बोलना नहीं क्यों चाह रही थी? किसने कहा नहीं बोलना चाह रही? भाई हमने कहा कि इनको दिखाएं, ये चूंकि यंग है, कुछ अच्छा या बुरा जो भी इनकी अपनी थिंकिंग होगी, ये अपने हिसाब से बताएंगी, लोगों में मैसेज जाएगा। क्योंकि ये आपको आगे कर दी, आप ही बता दीजिए कि नहीं बोलो बेटा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ही बता दीजिए, उनकी अगर भावनाओं को आप समझती हैं, क्योंकि आप उनकी माँ हैं, क्या लगता है आपकी बिटिया आपसे क्या अपेक्षा करती है? सहयोग की अपेक्षा करेगी और क्या करेगी? किस तरीके का सहयोग चाहती है? तरह का सहयोग चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि यंग जनरेशन जिस तरीके से कहीं ना कहीं यूँ कह लीजिए कि भटक रहा है, या यूँ कह लीजिए कि वो सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन लोग बाग उसको समझ नहीं रहे, दोनों में क्या फर्क आपको दिखता है? जनरेशन गैप है ये, तो क्या सही क्या गलत है? अब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो सही हो जाता है, और जहाँ पे रिजल्ट खराब होते हैं तो उसी को लेकर। अच्छा, अभी ये शुक्ला जी, चूंकि एक बात आपसे कहनी है, जिस तरीके से अभी सोनाक्षी सिन्हा इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगी। अच्छा, चलिए एक चीज बताइए, इस तरीके का अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो क्या वो सही है या फिर गलत है? हमारे हिसाब से तो गलत है। आपके हिसाब से गलत है? नहीं, तो आपका जवाब अच्छा था, और जो भी आपने कहा, चूंकि आपका जवाब हमको मिल भी गया, लोग भी उसको समझ ही गए होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को इससे विमुख नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कार में है ही नहीं, और बच्चों को अगर शुरू से हम शिक्षा देंगे तो बच्चे कभी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मानती हैं आप कि शिक्षा की कमी है? शिक्षा की भी कमी है, और माहौल परिवेश में समाज में थोड़ा सा उपेंद्रता और सहनशीलता की कमी जो कि बच्चों में आजकल देखी जा रही है। क्या करना चाहिए माँ बाप को कि ऐसी स्थिति ना बने?
माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ दोस्ताना व्यवहार और जो भी मन की बातें हैं उनकी भी सुने और अपनी भी राय दें। बच्चे मेरे ख्याल में बच्चे थैंक यू जी। अब आप सुन रहे थे, चूंकि अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना सोच है। आपकी अपनी क्या सोच है जरूर बताइएगा। न्यू जनरेशन वाकई में किस लिए और क्यों भटक रही है, या न्यू जनरेशन सटीक और सही चल रही है, लोग ही उसको समझ नहीं पा रहे, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।